इस लड़के को मैंने दिल जान से सिखाया, इसे अपना सबसे प्यारा कंसोल दिया। क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में, इस तरह से नहीं आता कोई मैंने। सो गाइज वी आर बैक ऑन द रोड। कल मैं रुका था आदित्य के घर पे, क्योंकि जिस सेक्टर में यू ब्लॉक में जहाँ मैं रहता हूँ अभी, वहाँ पे भाई लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। फेजिंग आई डोंट नो, मेरे घर पे फ़ैन चल रहा है तो एसी नहीं चल रहा है, एसी चल रहा है तो फ़ैन नहीं चल रहा है, वॉशरूम की लाइट चल रही है एग्जॉस्ट नहीं चल रहा है, एग्जॉस्ट चल रहा है तो लाइट नहीं चल रही। लाइक पता नहीं क्या ही हो रहा है। सो आई डोंट नो मैन, दैट्स द सीन। सो मैं आदित्य के घर आ गया था एंड कल मैं आदि के वहाँ रुका हुआ था, और कल मैं 2-4 फ्लैट्स भी देखने गया था अराउंड साकेत वाले एरिया में। अभी उन्हीं का कॉल आ रहा है, आई टोल्ड देम इनसे थोड़ी देर में बात करते हैं। सो सीन ये हुआ कि कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, ऊपर नीचे गर्मी में यहाँ वहाँ घूमो, लाइक मूविंग आउट वाला सीन तो बहुत हेक्टिक होता है भाई। अपने लिए घर ढूंढना तो लाइक इट्स अ टास्क। सो बट इट वाज ओके, इट वाज नॉट बैड। एक जगह हमने फाइनलाइज करी है। सो आई हैव कपल ऑफ प्लान्स फॉर दैट प्लेस, बट उसको एग्जीक्यूट होने में अभी टाइम है, बिकॉज देन वी हैव टू अरेंज एवरीथिंग, लाइक सिक्योरिटी पे करनी होती है, ब्रोकरेज पे करना होता है। एंड अभी भास्कर का भी कॉल आ रहा है, इससे भी बाद में बात करूँगा। सो सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट वी आर गोना डू राइट नाउ इज़, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हमने गोवा में एक शो प्ले करा था। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे तो यू कैन चेक द रील एंड अभी मैंने रिसेंटली कल ही पोस्ट करी है। सो मैंने, चित्रलेखा ने एंड मिड जर्नी ने, सो हमारा एक फ्यूजन प्रोजेक्ट है जिसमें वी प्ले इंडो टाइप्स म्यूज़िक एंड जिसमें चित्रलेखा लाइव गाना गाती हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, लाइक इट्स अ गुड सेट, लाइक वेरी डांसी वाइबी बॉलीवुड। इवन दो लाइक मेरा कभी मन नहीं था बॉलीवुड प्ले करने का, बट यू नो इट्स नॉट बैड एट ऑल। सो हमने वो शो प्ले करा था, सनबर्न, 2 शो प्ले करे थे। एंड देयर इज़ अ गाय, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ही ओज अस मनी फॉर दैट शो। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ आई एम वर्किंग विद माई लॉयर, और हम उसे सीधा नोटिस भेजेंगे, बिकॉज इट्स बीन वेरी लॉन्ग। जब हम उससे पूछ रहे हैं कि पैसे कब देगा, वो बोल रहा है आजकल, आई विल कॉल यू इन सम टाइम। वही अपनी प्रोमोटर्स वाली बुलशिट। सो या ये काम भी आज करना है। उसके बाद हमें जाना है प्रिंसी के घर, उनका सेशन है आज। सो और फिर हम निकल रहे हैं हल्द्वानी रात में। हल्द्वानी में केक है आदित्य की। सो दिस वीकेंड इट्स गोइंग टू बी फन, हेक्टिक एंड या मोस्टली हेक्टिक एंड मोस्टली फन ओनली। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। अभी दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो स्टे हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या टेम्परेचर दिखा रहे भैया आज? 43-44 से ऊपर है। सो पानी पीते रहो, घर पे रहो, बाहर काम नहीं है तो मत निकलो। कैब वाले भैया के तो मज़े हैं, वो एसी में रहते हैं 24 घंटे। एसी भी कभी कभी काम नहीं करता। हाँ। क्या करें? सो आई विल कीप यू पोस्टेड विद आवर वर्क। सी यू इन अ बिट। सो मैंने ये व्लॉग कैब में स्टार्ट करा था, और अभी भी मैं कैब में वापस जा रहा हूँ प्रियांशु के घर। सो घर गए, भास्कर आया था, भास्कर के साथ जिम करा। उसके बाद आई गॉट सम फ्रेश हेयर कट, थोड़ा लाइनअप करवाया। एंड क्योंकि कल जा रहे हैं घर, और घर पे अगर उस हालत में जाते अनटाइडी तो मम्मी पापा लगा देते। तो एनीवे अभी प्रियांशु के घर जाते हैं एंड थोड़ी मस्ती करते हैं, डीजेइंग वगैरह। एंड आदि एंड इशलीन, आई थिंक वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो लेट्स सी क्या सीन होता है। उसके बाद सुबह हमें निकलना है हल्द्वानी, एंड जल्दी हम इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अगर हम थोड़ा लेट निकलें अराउंड 8 to 9 देन बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अगर हमें एटलीस्ट 5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। सो वी आर प्लानिंग कि 3:30 4 बजे निकलते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम बाय 10 o'clock विल बी देयर। एंड कंपैरेटिवली दिल्ली से वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, लाइक 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, बट इट्स स्टिल द सेम शिट मैन। गर्मी वहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है। लाइक भास्कर वाज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ जैकेट पहननी पड़ेगी, बट नॉट दैट कोल्ड, नॉट एट ऑल। मुझे पता है वहाँ क्या सीन होगा। हाँ, अगर हम मुक्तेश्वर साइड अगर हम जाएँ तो थोड़ा टेम्परेचर में हमें थोड़ा बहुत
हो सकता है मे बी, यू नो, यू माइट नीड अ स्वेटर, नॉट अ जैकेट एट ऑल. सो या आई एम हेडिंग टू प्रियांशु's place and I'll see you there. सो मेरी डीजेइंग की क्लासेस काफ़ी बड़ी हो गई हैं अब. कार्तिक भी ज्वाइन कर रहा है. एंड देन वी हैव अ न्यू स्टूडेंट हियर, Ananya in the house. Priyanshu is already being DJing from quite a long. DJ Sirohi. हाँ. अच्छा हाँ, तुमने अपनी फर्स्ट क्लास में अपना डीजे नेम रखा था ना? Yeah. और यहाँ पे आदित्य भी है, बहुत अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है. इसको लगता है कि मुझे सारी डीजेइंग आ गई है. ठीक है, मेरी पर दो. इसकी गिग में पता चलेगा असली डीजेइंग. इसको पता चलेगा, ही विल नो व्हाट इट टेक्स. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. ब्रो, अगर मैं कुछ फक अप करूं तो ब्लेम्स ऑन यू. यू आर माय टीचर, यू आर माय मेंटर. हाँ, ब्लेम्स ऑन मी. आई विल बी देयर ब्रो. लाइक मैं फिक्स करते रहूँगा. प्रियांशु बताएगा. जस्ट डोंट ड्रॉप इट. Yeah. माइक्रोफोन ही है. देख क्योंकि इसमें गिम्बल भी है ना भाई. अब तो इतने सारे लोग हो गए हैं जिनको सबको डीजेइंग सीखनी भाई. लाइक सभी सीख रहे हैं. हाँ, हमारे भाई हमारे लिए मैंगो शेक और बनाना शेक बना रहे हैं. So but it's good, it's not bad. I mean, बहुत बेसिक चीज़ें हैं अभी जो ये लोग चीज़ें सीख रहे हैं. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग बट देयर इज़ अ लॉट when you are DJing man. But slowly and steady they will learn it. और अभी वैसे भसड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है. Like everyone is you know, everyone wants to practice. एंड देन हमारे पास एक ही कंसोल है, वो भी कंसोल प्रोफेशनल लिए. इज़ जस्ट अ Numark मिक्स ट्रैक प्रो एफएक्स. हाँ वही है. और ये मेरा वो कंसोल है जब मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया और लॉकडाउन लगा था तो मैंने $400 इन्वेस्ट करके या अराउंड $420 इन्वेस्ट करके आई बॉट दिस कंसोल. एंड मैं उसी में खुद प्रैक्टिस करता था एंड बेसिक शिट. सो बाय द वे प्रियांशु अब यहाँ से प्रियांशु की डिज़ाइनर आ गई है. तो प्रियांशु अब क्या सीन है भाई, हम कहाँ हैंग आउट करेंगे? रोड पे. इस लड़के को मैंने दिल जान से सिखाया, इसे अपना सबसे प्यारा कंसोल दिया और ये लड़का आज मुझ में इसके व्लॉग में इसने जो मुझे इल्ज़ाम लगाए हैं, इसने और प्रियांशु ने, इन दोनों ने मिलके मुझे एज अ वुमेनाइजर घोषित कर दिया. नॉट एज अ वुमेनाइजर बट आपके अंदर की भाई मैं तो ये कह दिया, मैं सीरियस नहीं हूँ भाई. मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में, इस तरह से नहीं आता कोई. मैंने नहीं पढ़ी. चलो ओके बाय ब्रो. चले बॉयज़ अपन अपना बैग लेके ऐसा लग रहा है ट्रैक पे जा रहे हैं सारे. ले सो प्रियांशु ने तो अपना घर दे दिया है अपने डिज़ाइनर को, जो कि अब प्रियांशु की ज़मीन जायदाद सब संभालेगी. तो उसने वो घर भी उसको अपने नाम ही कर दिया है. एक स्पॉट था हमारा, वो भी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए सेक्रीफाइस हो गया है. तो अब हम जा रहे हैं मिस्टर कार्तिक के घर. कार्तिक के घर ही जा रहे हैं ना प्रियांशु? बस कोई नहीं, थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं क्योंकि शी इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिज़ाइन थिंग, है ना प्रिंसी? वो मेन पार्ट है ना. एंड शी इज नॉट फ्रॉम हियर ब्रो, तो फिर अभी शी इज फाइंडिंग हर होम, दैट्स व्हाई फॉर अ व्हाइल शी इज स्टेइंग हियर. ये होता है जाटों का बड़ा दिल, इनसे बड़ा कुछ नहीं है. ब्रो अभी दिल्ली एनसीआर में अंडरग्राउंड कार मीट हुई थी, उसकी रील्स देखी थी ब्रो? वो अंडरग्राउंड कार मीट जो हुई थी वो दिल्ली की थी? हाँ भाई एनसीआर की थी. मैंने जिस बंदे ने वो ऑर्गेनाइज करी मैंने उसको फॉलो करा. क्रेजी ब्रो.
केयर। ये तो लाइक लेजिट कर्टसी होती है यार, मतलब सही बात ऐसे डर्टी माइंड वाले लोगों के साथ हैंग आउट कर करके ना, और पता नहीं अभी क्या होगा। अभी जब मैं इशलीन को सिखा रहा था तो इन दोनों ने मेरे पे ऐसे इल्जाम भाई लगाए। मेरे को क्यों नहीं सिखाया? मुझे क्यों नहीं मैं तो सिखाया? जफरी हुआ भाई था, मैं तो इसलिए महीने play भर थी, से मैं कह रहा उनकी हूँ, कंसोल के ऊपर प्ले थोड़ी ना कर सकता। मैं महीने भर से कह रहा हूँ भाई मेरी गिग है, मेरे को गिग से पहले एक दिन दे देना, थोड़ा सा टाइम अपना, जहाँ पे मैं बैठ के अपना पूरा सेट बनाऊँ आपके साथ, क्योंकि आप मेरे इतने अच्छे भाई हो, आप एक इतने बड़े आर्टिस्ट हो, एक प्रोफेशनल डीजे हो, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास आपकी गाइडेंस है। कार्तिक इसका नाम क्या है? कब ले लिया था मैंने? बॉस की तो खराब नहीं हो गया, ऑस्ट्रेलिया तूने भी लिया। फ्रॉस्टी, अच्छा हाँ फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी क्यूटी। हाँ भाई, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। सिट सिट सिट, कौन से? कम ऑन फ्रॉस्टी फ्रॉस्टी, कम ऑन सिट सिट, कौन सा फोन है कार्तिक, ये बताइए। ये है 15 प्रो मैक्स। 15 प्रो। कम हियर, कब लिया था मैंने? कम ऑन सिट स्टे स्टे सिट। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, स्टे सिट। ये है क्यूटी। बिल्ली जैसा है भाई ये। गाल कर दी अपनी, मैंने तो कुछ बोली नहीं थी भाई, क्यों बोलता है मेरे आगे फालतू? सोया वी आर एट कार्तिक प्लेस। कार्तिक के पास PS भी पड़ा हुआ है तो हम थोड़ी देर PS खेलेंगे। और वो देखो इसका वो भी है, पीसी गेमिंग भी करते हैं प्रॉपर, फोर्टनाइट। कौन खेलता है? कार्तिक कार्तिक फोर्टनाइट खेलता है? पहले खेलता था, पता नहीं। वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था भाई। हमारी क्लैन में एक ऐसा भी बंदा है जो फोर्टनाइट खेलता है एंड फुल पावर उसने सेटअप कर रखा है। हैव अ लुक, इट्स क्वाइट अ गुड सेटअप। कार्तिक, आप फोर्टनाइट खेलते हो? फोर्टनाइट में एक टाइम पे प्रोफेशनल हुआ करता था मैं, और निंजा टाइप्स? निंजा से तो बहुत बेटर था मैं। आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। नहीं एक्चुअली नहीं, चेयर्स भाई, आदत चेयर्स तो मेरे को- पैसे कितने कमाए? मैंने यार इंडिया में $600 का कमा लिए थे। क्या है? 600? क्या है? फोन को आदत- डॉलर्स कमा लिए थे? 3 टूर्नामेंट खेले थे और तीनों में जीत गया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया। बातचीत है भाई, बातचीत है लड़के की। सो ठीक है, कार्तिक के घर पे थोड़ा चिल करते हैं, थोड़े गेम्स खेलेंगे। मैं इन बच्चों को सिखाऊंगा आज कैसे गेम्स खेलते हैं PS में। I'll keep you posted. ओके, सो अब हम कार्तिक के घर पे थोड़ी देर चिल करेंगे एंड I'll end my vlog here. कल यानी कि इन अबाउट 4 to 5 hours विल बी ऑफ टू हल्द्वानी जाके I'll shoot the whole vlog about कैसी गिग थी, क्या था एक्सपीरियंस, क्या ऑर्गेनाइजर्स ने करा था। ये प्रियांशु था बाय द वे, ये ऐसे हंसते रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सब्सक्राइब, इफ़ यू सब्सक्राइब देन यू लाइक सब्सक्राइब, यही करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी बैक विद अनदर ब्लॉग एंड तब तक मैं इसके साथ थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ। इस क्यूटी का नाम है, कुछ है इसका नाम, आई कीप यू पोस्टेड, टेक केयर।